नमस्कार, VCN के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। होली का त्यौहार पूरी दुनिया भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हर कोई इस रंग के नशे में डूबा दिखाई देता है। पर कभी आपने सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जो अपने परिवार के साथ होली नहीं मनाता, जो होली में आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहता है। उस इंसान का नाम है पुलिस, जो अपने परिवार को छोड़कर आपके लिए शहर भर तैनात रहते हैं ताकि आपकी खुशियों में कोई दखल न दे सके और आपके होली का त्यौहार मनाया जा सके। होली के दिन हर जगह बंदोबस्त लगाया जाता है। आप अपने ऑफिस की छुट्टी से खुश होते होंगे कि अब होली की छुट्टी है और सरकारी दफ्तरों की छुट्टी है, पर जो कुछ काम के लिए छुट्टी पर गए ऐसे पुलिस अधिकारी व कर्मचारी को आपके लिए, आपके होली के त्यौहार के लिए आपके रंग में कोई भंग न करे, इसके लिए इन पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दोबारा ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है। परिवार से दूर एक तरफ अपनी ड्यूटी कर व आपकी सुरक्षा के लिए इनके पास खाना खाने का टाइम भी नहीं होता। आप ही देखें किस तरह ये पुलिस अधिकारी व कर्मचारी अपना खाना खाते हैं। इसकी यही वजह है, अगर ये लोग हटे तो कुछ आपराधिक गतिविधियां ना हो। पर एक खुशी की बात ये भी है कि होली के एक दिन बाद भी भारत में होली मनाई जाती है। ये होली पुलिस की है, जो अपने घर और परिवार, अपने पुलिस थाना व अधिकारी व कर्मचारी को मानते हैं। अमरावती पुलिस आयुक्तालय में कल और परसों होली और धूलेवंदन का त्यौहार अमरावती शहरवासियों ने खुशी से मनाया। माननीय पुलिस आयुक्त श्री मंडलिक साहब, DCP सातो साहब और अपना ECP सोनोने साहब, इनके मार्गदर्शन से आयुक्तालय में पुलिस बंदोबस्त होली और धूलेवंदन का चौक बंदोबस्त किया, सतर्क होकर बंदोबस्त किया। इसी वजह से अमरावती वासियों ने होली का त्यौहार खुशी से मनाया। कोई भी अमरावती शहर में दंगा प्रसाद, कोई गालकोट होना नहीं लगा। शांति से होली उसको मनाया।
हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग और महिला होली की खुशियाँ मना रहे थे, तो हमारे कर्मचारी ऑन ड्यूटी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेके रोड पे पॉइंट पे खड़े रह के खुशियाँ वो भी मना रहे थे, बंदोबस्त चौक कर रहे थे। सब अधिकारी, राजापेट के अधिकारी कर्मचारी उन्होंने मेरे को हमें सूचना दिया कि हम भी धूलिवंदन और होली के दूसरे दिन राजापुर पुलिस स्टेशन के एरिया यहाँ पे होली का त्यौहार मनाएंगे। मैंने उनको होली का त्यौहार मनाने का आमंत्रित किया। सब अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे राजापेट पुलिस स्टेशन में इकट्ठे होके त्यौहार मनाया। वो भी एक इंसान है, उनको भी भावना है। आज उन्होंने खुशियों से होली का त्यौहार राजापेट पुलिस स्टेशन के एरिया में शांति से मनाया और डिसिप्लिन से मनाया। सब अमरावती शहरवासियों का मैं धन्यवाद मानता हूँ और उनको होली की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। अपने घर से दूर थाने में अपनी ड्यूटी से खुशियां मनाते हैं, लेकिन ये होली भी किस लिए मनाई जाती है आपको बताते हैं। शहर में होली के त्यौहार बड़ी अच्छी तरीके से होने से और कुछ घटना ना हुई हो, इस स्तर पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी थोड़ी सी खुशियां मनाते हैं। VCN की ये खास रिपोर्ट। एक तारखेला होळीचा कार्यक्रम साजरा झाला आणि 2 तारखेला धुळीवंदन। तर प्रत्येक वर्षी धुळीवंदनाच्या वेळेला साधारणप्रमाणे कोणाचे प्रयत्न किंवा इतर काही गुन्हे होत असतात। त्याचबरोबर छेडछाणी किंवा फोर्सफुली रंग लावणं किंवा इतर धर्मियांच्या अंगावर रंग टाकणं असे प्रकार वेळोवेळी घडत असल्यामुळे कालच्या वेळेला नियोजनबद्ध प्लॅनिंग करून यामध्ये आम्ही इस्लाम एरिया असेल, झोपडपट्टी एरिया असेल, त्याचबरोबर काही महत्त्वाच्या मिक्स लोकॅलिटी आहेत, याच्याशिवाय मार्केट एरिया आहे आणि महत्त्वाची चौक आहेत, अशा ठिकाणी आम्ही स्ट्रॉंग बंदोबस्त काल लावण्यात आला होता। आणि लावत असतानाच आम्ही त्याच्याबरोबर मद्यपान करणारे जे इसम आहेत ते जर दारू पिलेले असेल तर वाहनं चेक करून त्यावेळेला बलिदानाला जर मशीन लावून त्यांचंसुद्धा चेकिंग करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचं नियोजित केलं होतं। आणि अशा वेगवेगळ्या व्हिडिओज वगैरे कॅमेरे आमच्याकडे होते, त्याचबरोबर साऊंड मीटर पण आमच्याकडे होते। तर अशा ह्या सर्व परिस्थितीमध्ये पोलीस बंदोबस्त जय्यत तयारी असल्यामुळं काल रोजी म्हणजे धुळीवंदनाच्या दिवशी अमरावती आयुक्तालय छातीमध्ये गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा नाही, इव्हन किरकोळ स्वरूपाचा गुन्हा एकही दाखल झाला नाही। याचं एकच श्रेय आहे की आमच्या आव्हानाला नागरिकांनी अत्यंत साथ दिली, मदत दिली आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने धुळीवंदनाचा कार्यक्रम
कार्यक्रमाचा आनंद त्याने घेतला. आणि पोलीस सकाळी पहाटेपासून तर रात्री उशिरापर्यंत आपापल्या जागेवर उभे होते. त्यांनीसुद्धा अत्यंत मेहनत घेतली आणि त्यामुळे सुद्धा असा अनुचित प्रकार एकही घडला नाही. म्हणून मी जनतेचे आभार मानतो, धन्यवाद देतो, अभिनंदन करतो. त्याचबरोबर पोलीस अधिकारी कर्मचारी आमच्या हद्दीतले जे होते त्यांनीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात कष्ट घेतले. त्यामुळे त्यांचंही मी अभिनंदन करतो आणि यापूर्वी त्यांचं अभिनंदन मी केलेलं आहे. पुनश्च अभिनंदन करतो. धन्यवाद. बीते 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव दंगा मामले में राज्य भर के दलित युवाओं पर गुनाह दर्ज को पीछे लेने की मांग पर शनिवार को भारिप बहुजन महासंघ की ओर से जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया, जबकि जातीय हिंसा फैलाने के लिए मिलिंद एकबोटे तथा संभाजी भिड़े को गिरफ्तार करने और इन दंगों के दौरान जिन कार्यकर्ताओं के वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया उनकी भरपाई दिए जाने की मांग भी ज्ञापन द्वारा की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में भारिप के जिला अध्यक्ष नरेश अंबाटकर, महिला जिला अध्यक्ष रंजना इंगड़े, विनायक दुधे, अनिल बर्डे, अंकुश वाघपांजर सहित बड़े पैमाने पर भारिप के कार्यकर्ता उपस्थित थे। मी बाबाराव गायकवाड, भारिप बहुजन महासंघ शहर अध्यक्ष. या ठिकाणी 3 तारखेला महाराष्ट्रामध्ये जे वातावरण झालं, भिडे आणि एकबोटे यांनी जे वातावरण गडूळ केलं, त्यांना विनाविलंब या सरकारने अटक करण्यात यावं आणि निरपराध लोकांवर ज्या गुन्हे दाखल केले ते गुन्हे सरकारने ताबडतोब मागे घेण्यात यावे, यासाठी आमचं हे आजचं आंदोलन आहे. महाराष्ट्रामध्ये बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये हे आंदोलन सुरू आहे आणि त्याच आदेशान्वये आम्ही आज या अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत माननीय मुख्यमंत्र्यांना आमचं हे निवेदन आज पाठवणार आहोत. धन्यवाद. जय भीम. 22 दिनों के नवजात की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से होने का आरोप लगाते हुए मृत नवजात के परिजनों ने सीधे राजापेट थाने का रुख किया। एक मृत नवजात का शव कपड़ों में लपेटकर लाने और डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाने के चलते आखिरकार मृत नवजात का पोस्टमार्टम करने के लिए इरविन के शवागार भिजवाया गया। बताया जाता है मूलतः वलगांव थाना क्षेत्र के केकतपुर निवासी प्रवीण मधुकर मेश्राम की पत्नी को प्रसूति हेतु विगत 11 फरवरी को राजापेट थाना क्षेत्र के वैशाली भोजने के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्रवीण की पत्नी का सीजर किया गया। बताया गया कि नवजात की छाती कमजोर होने से उसे केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, ऐसी जानकारी डॉक्टर वैशाली भोजने की ओर से दी गई। जिसके बाद मेश्राम परिवार ने अपने नवजात को केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। यहाँ से भी उस नवजात को आराम न मिलने के बाद डॉक्टर नितिन बरडिया और फिर डॉक्टर भोंड के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ डॉक्टरों ने बताया कि इस नवजात की स्थिति 90% सुधर गई है और इस दौरान उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। लेकिन शनिवार की सुबह अचानक इस नवजात की मौत हो गई। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस नवजात के पूरे शरीर में जलने से हुए छाले और काले धब्बे पड़ चुके थे, तो वहीं पीठ पर जख्म के निशान भी हो गए थे, जिससे मेश्राम परिजनों में असंतोष भड़क गया और मेश्राम परिवार के सदस्यों ने नवजात को कपड़े में लपेटकर सीधे राजापेट थाना ले पहुंचे और डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों पर मामला दर्ज करने की जिद करने लगे। आखिरकार थानेदार की सलाह पर संबंधित नवजात का पोस्टमार्टम के लिए उसे इरविन शवागार भिजवाया गया। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस अगला कदम उठाएंगी, ऐसी जानकारी थानेदार सूर्यवंशी ने दी है। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के अल हिलाल कॉलोनी में बीते गुरुवार की शाम पुरानी रंजिश के बहाने 3 आरोपियों ने मिलकर आजाद नगर निवासी एक युवक के साथ मारपीट करने के साथ ही 23,000 रुपए छीनने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार आजाद नगर निवासी मोहम्मद शहरोज मोहम्मद फिरोज नामक युवक और उसका दोस्त तेल के पीपे लाने के लिए पठान चौक जा रहे थे। इस दौरान आरोपी फिरोज शाह यूसुफ शाह, शेख अयूब शेख बाबा तथा सादिक शाह यूसुफ शाह ने मोहम्मद शहरोज को रोककर उसे तू मन्नान का रिश्तेदार है क्या, ऐसा कहते हुए किसी पुराने विवाद को लेकर मोहम्मद शहरोज के छाती तथा पेट पर लातों घूंसों से वार किया और इस दौरान मोहम्मद शहरोज के जेब में रखे 23,000 रुपए निकाल लिए और दोबारा पिटाई करने लगे। शिकायतकर्ता मोहम्मद शहरोज आरोपियों की चंगुल से जैसे तैसे भागकर नागपुरी गेट थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।
8 मार्च जागतिक महिला दिन के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ग्रुप की ओर से स्थानीय नेहरू मैदान से सुबह 8 बजे एक भव्य रैली निकाली जाएगी। इस रैली के लिए अब तक 85 संगठनों ने अपना पंजीकरण किया है। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में IMA के सहसचिव डॉक्टर नीरज मुर्के ने दी। उन्होंने बताया है कि पिछले वर्ष भी इस तरह निकाली गई रैली को अच्छा प्रतिसाद मिला था। 86 विविध संगठनों द्वारा निकाली गई रैली में अनेकों स्कूलों के लगभग 3600 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। सुरुवातीला 10-15 असोसिएशन्स येतील असं वाटलं, पण आम्ही सुद्धा आश्चर्यचकित होतो जेव्हा आम्हाला 26 ऑर्गनायझेशनचा साथ मिळाला। त्याच्यात अंध विद्यालयाचे मुलं होते, डॉक्टर्स होते, सामाजिक संस्था होते, लोक होते, शाळा कॉलेजचे विद्यार्थी, HVPM असे सगळे वेगवेगळ्या घटकांचे लोकांनी आम्हाला सहकार्य दिले। या बेटी बचाओ ग्रुपचं वैशिष्ट्य म्हणजे आजही याचा कोणीही प्रेसिडेंट नाही आहे, कोणीही सचिव नाही आहे, कोणीही ट्रेजरर नाही आहे। इट इज अ ग्रुप ऑफ लाईक माइंडेड मेंबर्स ज्यांना फक्त बेटी बचाओ या कार्यामध्ये आपलं श्रमदान किंवा सगळं करायचं आहे। आम्ही मेंबरशिप फी वगैरे कधीच घेत नाही, काही नाही। आमचा उद्देश हाच आहे की काहीतरी समाजकार्य करा। रॅली सकाळी 6 वाजता आम्ही तिथे गोळा होऊ, 6:30 पर्यंत चालू होणार, 8:15 पर्यंत रॅली विल बी ओव्हर। या रॅलीमध्ये आतापर्यंत माझ्याकडे 80 ऑर्गनायझेशनचं स्वेच्छेने रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे किंवा आम्ही घेणार पाचोराने यानी 85 आणि हे आम्ही फक्त 2 दिवसात आमच्याकडे नावं आलेले आहे। कारण की मागच्या वर्षीची रॅली पाहून एक जनचेतना जागलेली आहे पूर्ण अमरावतीत आणि याचं आम्हाला खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे। शहर के जाने माने दंत विशेषज्ञ तथा समाज सेवी डॉक्टर सैयद अबरार को उनके उल्लेखनीय समाज सेवी कार्य के लिए शनिवार को अमरावती जिला बार एसोसिएशन की ओर से सम्मानित किया गया। बता दें कि डॉक्टर सैयद अबरार को इससे पूर्व मुंबई में मानवाधिकार संगठन की ओर से शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े तथा जिले के पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने भी उन्हें सम्मानित किया है। जल्द ही उन्हें देश व दुनिया के विचारवंतों के मंच इंटरनेशनल प्रेस काउंसिल की ओर से मुंबई में सम्मानित किया जाएगा। गाड़गे नगर स्थित शेगाव नागा चौक के अभियंता भवन में शनिवार को डॉक्टर संतूजी रामजी लाड की 177वीं जयंती का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान विधवा विधुर घट स्फोटित परिक्ता महिलाओं व पुरुषों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख के हाथों किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के रूप में महापौर संजय नरवणे, सुभाष पारधी, काका साहेब तुमाने, विलास गायकवाड़, वंदना हरदे आदि मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम शुभारंभ से पहले मान्यवरों के हस्ते दीप प्रज्वलन व पूजा अर्चना की गई। गौरतलब है कि यह परिचय सम्मेलन खटिक समाज की ओर से शेगाव नाका स्थित अभियांत्रिकी भवन में किया गया था। अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत। राज्यस्तरीय घटस्फोटित व विधुर विधवा व परिपक्वता यांच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचा योग खूप वर्षांनी आला आणि म्हणूनच तुमच्या समाजाचं आणि तुमच्या समाजाचं जे नेतृत्व जे करतात त्यांचं मनापासून अभिनंदन केलं पाहिजे की ही भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली की समाजामधल्या अशा घटकाला ज्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतो आणि आयुष्यभर त्या व्यक्तीला अपमान किंवा घरात आपण ज्याला अनिच्छेनी लोक ज्यांचा वावर असतो अशा लोकांना प्रतिष्ठा देण्याचा काम करण्यासाठी तुम्ही पुढाकार घेतला। म्हणून खाटिक समाजाच्या सर्व स्नेहांचं, मित्रांचं, नेत्यांचं आणि समाज सुधारकांचं मनापासून अभिनंदन करतो। कारण की गेल्या कित्येक दिवसामध्ये असा या प्रकारचा कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचा योग बरा आला नाही
आणि ही खरी गोष्ट आहे की आपण आता 21व्या शतकामध्ये आहे आणि या 21व्या शतकामध्ये आपल्या समाजातल्या अशा घटकांना जो वंचित राहिलेला आहे, त्याची काही चूक नसताना विधवा झाली, कोणी घटस्फोटिता झाली, परिवक्ता झाली आणि त्यांच्याकडे जर समाजातल्या लोकांनी दुर्लक्ष केलं, त्यांच्याकडे लक्ष दिलं नाही, तर त्यांना जे आयुष्यभर अपमान किंवा जे दिवस सोसावे लागतात, जे वाईट दिवसामध्ये राहावं लागतं, त्याच्यातून बाहेर काढून त्यांना सन्मानाचं जीवन आणि सन्मान निवडण्याचं काम आपण या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने करत आहोत। होली के पावन पर्व पर जहां शहर में रंग गुलाल का वातावरण देखा गया, तो वहीं स्थानीय कृष्णा नगर निवासी तथा सिंधी समाज के सम्माननीय राजकुमार राजदेव नामक व्यक्ति के नाम से जोड़कर अशोभनीय वक्तव्य किए जाने के पत्रक क्षेत्र में बांटे जाने की घटना सामने आई है। समाज बंधुओं में इस घटना की जानकारी आग की तरह फैलते ही बड़े पैमाने पर सिंधी समुदाय के लोग गाड़गेनगर थाना जा धमके और उस अज्ञात शरारती तत्व के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए उसे तत्काल हिरासत में लेने की मांग की गई। बताया जाता है कि गाड़गेनगर पुलिस ने उस अज्ञात आरोपी के खिलाफ आरटी एक्ट तथा दफा 500 के तहत मामला दर्ज किया है। तो दूसरी ओर शनिवार की दोपहर सैकड़ों समाज बंधुओं ने पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक को ज्ञापन सौंपते हुए उस अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। सूत्रों की माने तो पुलिस ने जांच को गति देते हुए 2 आरोपियों की शिनाख्त करने के समाचार है, जिसका इस पत्रक से संबंध बताया जा रहा है। नगर सेवक श्रीचंद तेजवानी बोल रहा हूँ और इसमें जो अभी हमारे तरफ जो पर्चे बांटे गए हैं समाज के कुछ लोगों के विरुद्ध में, समाज पूरे तरह से उसका विरोध करता है और समाज के सभी बंधुगण बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने ये पढ़कर उनकी पूरी निंदा की हुई है। जिसने भी ये असामाजिक तत्व जो हमारे समाज का है जिसने भी लिखा है, उसके लिए हम अपने थाने में उनके खिलाफ में कंप्लेंट भी डाली हुई है और कमिश्नर साहब को भी निवेदन दिया हुआ है। तो कमिश्नर साहब से हमने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि इसको जल्द से जल्द इस निर्णय पे पहुंच के उन्हें अरेस्ट कीजिए। 2 अलग अलग समुदायों के बीच हुए प्रेम विवाह से उमड़े असंतोष के दौरान प्रेमिका पक्ष की ओर से इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए बुलाए गए युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है। इस मामले में खोलापुरी गेट पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार राजापेट थाना क्षेत्र के नमूना निवासी एक परिवार के युवक का परिसर के ही रहने वाले परिवार की युवती से प्रेम संबंध होने के चलते दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। तो संबंधित प्रेमिका के परिजनों में इस मामले को लेकर पहले ही उबाल था। इस मामले की शिकायत राजापेट थाने में दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि इस बीच युवती के परिवार की ओर से 7 खिराड़ी निवासी पवन केसरवानी नामक युवक ने जीतू ठाकुर नामक व्यक्ति के भाई भूपी ठाकुर को फोन कर मामले की चर्चा के लिए 7 खिलाड़ी बुलाया। घटना बीते 1 मार्च के रात की है। आरोप है कि भूपी ठाकुर के पहुंचते ही पवन केसरवानी सहित उसके साथियों ने लोहे के पाइप सहित तीक्ष्ण हथियारों से भूपी पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल भूपी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की शिकायत जनार्दनपेट निवासी अजय रामसुंदर साहू ने खोलापुरी गेट थाने में दर्ज कराई है। दफा 307, 325, 323, 143, 147, 148, 149, 120 के तहत पवन केसरवानी, योगेश केसरवानी, कृष्णा तोरने, विक्रम केसरवानी, छोटू जीवनाते, रोहित धोटे सहित अन्य 2 को नामजद किया है, जिसमें से पवन केसरवानी, योगेश केसरवानी, रोहित धोटे व अन्य को गिरफ्तार करने की बात थानेदार दत्ता गावड़े ने बताई है। समूचे देश में जहां होली का पर्व पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया, तो वहीं अंबा नगरी में भी होली का जश्न सर चढ़कर बोला। लेकिन शहर में कड़े पुलिस बंदोबस्त के चलते किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है, जिसे पुलिस की कार्यशैली को लेकर शहर में प्रशंसा का दौर जारी है। स्वयं पुलिस आयुक्त गुरुवार की रात से ही शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में ऑन रोड देखे गए, तो वहीं उनके सभी मातहत अधिकारी भी देर रात तक शहर का गश्त लगाते रहे और अपने सहयोगी कर्मचारियों को वॉकी टॉकी के जरिए हर छोटी बड़ी घटना पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश देते रहे।
इसी क्रम में धूलिवंदन के दिन सुबह से ही पुलिस आयुक्त ने स्वयं मोर्चा संभाला और शहर के लगभग सभी थाना क्षेत्रों में पहुंचते हुए उन्होंने सभी थानेदारों से अपने अपने थाना क्षेत्रों की जानकारी ली। वहीं किसी भी प्रकार की अनहोनी के मद्देनजर तत्काल कार्रवाई करने और गुंडा तत्व पर नजर रखने ही नहीं बल्कि तत्काल ऐसे बदमाशों को हवालात का रास्ता दिखाने के आदेश भी दिए। शहर के प्रमुख चौराहों से लेकर गलियों तक पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी, मानो शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। राजकमल, जय स्तंभ चौक, इरविन चौक, राजापेट, गाड़गे नगर, फ्रेजरपुरा इन सभी थाना क्षेत्रों में संबंधित थानेदारों द्वारा ब्रीथ एनालाइजर के जरिए हुड़दंगबाज वाहन चालकों की जांच की जा रही थी और जिन वाहन चालकों के मुंह से जरा भी शराब की बू आ रही थी तो उन्हें सीधे थाने भिजवाया जा रहा था। ऐसे में अनेक हुड़दंगबाज वाहन चालक पुलिस की इस कार्रवाई को देख अपना रास्ता भी बदलते देखे गए। दोपहर तक शहर के प्रमुख चौराहों में कड़ा पुलिस बंदोबस्त के तहत किसी भी थाना क्षेत्र से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। फिर हाजिर होंगे नई तरोताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज़। नमस्कार।